तो आज हम जानेंगे जॉइंट्स के बारे में एंड देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन माईसीक्वल। तो मेनली माईसीक्वल में हम इस वीडियो में 4 टाइप्स के जॉइंट्स के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहला है राइट जॉइंट, दूसरा है लेफ्ट जॉइंट, तीसरा है इनर जॉइंट एंड फोर्थ है क्रॉस जॉइंट। तो आइए हम इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद एटी। तो हम जॉइंट्स के बारे में देख रहे हैं। तो व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट क्या है? तो जॉइंट हम कॉमनली क्या जानते हैं? जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना, राइट। तो आइए अब हम अपनी स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं क्या है एक जॉइंट। तो व्हाट इज अ जॉइंट? अ जॉइंट क्लॉज इज यूज्ड to combine rows from 2 or more tables based on a related column between them। मतलब कि एक जॉइन जो है वो एक क्लॉज है जो कंबाइन करता है रोज को दो या उससे ज़्यादा टेबल्स को बेस्ड ऑन व्हाट रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। कोई भी कॉलम है जिसमें कोई भी रिलेशन हो बीच में, वो हम उसके थ्रू हम ज्वाइन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट नेम, हमारे पास एक टेबल में एक कॉलम है स्टूडेंट नेम और सेकेंड टेबल में भी हमारे पास सेम कॉलम है स्टूडेंट नेम के नाम से, तो हम उसमें ज्वाइन लगा सकते हैं विथ द कॉलम जो हम कंबाइन करेंगे वो होगा क्या? स्टूडेंट नेम का। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइन इन सीक्वल। तो राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राइट ज्वाइन के बारे में। तो राइट ज्वाइन क्या है? The right join keyword returns all the records from the right table and the matching records from the left table। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो टेबल 1 है एंड जो टेबल 2 है, इसमें राइट जॉइन का यूज किया गया है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस इज द रिकॉर्ड दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ से हमारे रिकॉर्ड जो है वो हमको मिलेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम वहाँ से। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम के नेम, जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम, टेबल 1, राइट जॉइन टेबल 2। अब हम कौन से टेबल में राइट जॉइन लगा रहे हैं वो सेकेंड नंबर पे हम लिखेंगे टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ पे टेबल 1 डॉट कॉलम नेम एंड टेबल 2 डॉट कॉलम नेम है क्या? तो टेबल 1 मतलब कि सबसे पहला टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ टेबल 1 की जगह स्टूडेंट लिखा होता तो हम यहाँ टेबल 1 की जगह स्टूडेंट लिखते हैं। डॉट कॉलम नेम मतलब कि जो कॉमन कॉलम है इन दोनों टेबल में। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम अगर एक कॉमन टेबल कॉलम है तो हम उसको लिखेंगे, यानी कि टेबल 1 पॉइंट डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट स्टूडेंट नेम। ओके, ये क्या दर्शाता है? कॉलम नेम क्या दर्शाता है? ये कॉमन कॉलम दर्शाता है। ओके, तो हमें यहाँ कॉमन कॉलम के बारे में लिखना है। ओके, तो क्या है सिंटैक्स, एक बार फिर से देखते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम्स, जो भी आपको डेटा चाहिए, रिट्रीव कर रहे हैं जो डेटा, वो कौन कौन से कॉलम्स आपको चाहिए, फ्रॉम टेबल 1, राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम। ये कॉलम नेम क्या है? कॉमन कॉलम है। टेबल 1 और टेबल 2 के बीच में जो कॉमन कॉलम है वो कॉलम नेम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं हम लेफ्ट जॉइन के बारे में। तो लेफ्ट जॉइन क्या है? सेम एज राइट जॉइन। राइट जॉइन में राइट साइड की चीज़ें आती थी इंक्लूडिंग द पोर्शन जो कि टेबल 1 से, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ राइट जॉइन में देखिए जो टेबल 2 का पोर्शन है ये पूरा आ रहा है क्योंकि ये राइट साइड में है, एंड टेबल 1 का जो कॉमन कॉलम है वो यहाँ से आ रहा है। ओके, वैसे ही लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट का पोर्शन है दैट विल बी कवर्ड, एक्सट्रैक्टेड, द रिकॉर्ड्स विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर, रिकॉर्ड्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, आई मीन, एंड जो कॉमन कॉलम है वहाँ से रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दैट इज टेबल 1 एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स इफ एनी फ्रॉम द राइट टेबल दैट इज टेबल 2। सिंटेक्स क्या है? सेम एज दैट। राइट कॉलम, सेलेक्ट कॉलम की नेम, जो भी डेटा हमें रिट्रीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो जो भी कॉलम्स हमें चाहिए, आई मीन, फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है? ये कॉमन कॉलम है इन दोनों टेबल के बीच में। ओके, इतना आई होप क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन मतलब जो कॉमन पोर्शन है। पहले हमने देखा राइट जॉइन, हमारा पूरा राइट का पोर्शन कवर हो रहा था उसमें।
फिर हमने देखा लेफ्ट जॉइन, जिसमें हमारा पूरा लेफ्ट का पोर्शन कवर हो रहा था इंक्लूडिंग द कॉमन जो कॉलम है हमारा। अब हम देख रहे हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन यानी कि डायग्राम में आप देख सकते हैं मिडिल पोर्शन, जो इनर पोर्शन है, कॉमन कॉलम, ठीक है। इनर जॉइन मतलब जो कॉमन कॉलम है उसका। तो द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। तो जो मैचिंग वैल्यूज है दोनों टेबल्स में वो एक्सट्रैक्ट होंगे वैल्यूज उसकी, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम जो हमें चाहिए डेटा फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब ये कॉलम नेम क्या है, कॉमन कॉलम, ओके। आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन मतलब क्या होता है, द क्रॉस जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स, दैट्स इट। क्रॉस जॉइन मतलब कि होल जो भी आपका डेटा है पूरे टेबल में वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आगे हम देखेंगे। तो क्रॉस जॉइन मतलब क्या, पूरा का पूरा टेबल, मतलब कि पूरा का पूरा राइट टेबल एंड पूरा का पूरा लेफ्ट टेबल, टेबल 1 पूरा एंड टेबल 2 पूरा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्रीन पोर्शन पूरा टेबल 1 एंड पूरा टेबल 2। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी आपको कॉलम नेम्स चाहिए वो फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 2, तो जितना भी डेटा है वो पूरा आ जाएगा आपका, ओके। अब इसमें जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है, देखते हैं। तो नोट में क्या लिखा है, द क्रॉस जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स whether the other table matches or not. So if there are rows in customers that do not have matches in orders, or if there are rows in orders that do not have matches in customers, those rows will be listed as well. मतलब कि अगर आपने कोई डेटा रिट्रीव करना चाहा, ओके, जैसे कि आपके पास कस्टमर्स टेबल है, उसमें कुछ डेटा है जो कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके पास कोई कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है एंड यहाँ पे आपके पास दूसरा स्टूडेंट नेम का कॉलम है। तो क्रॉस जॉइन क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डेटा चीज़, फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, ठीक है, आपने कुछ कंडीशंस लगाए हैं, वेयर कंडीशन लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपने वेयर कंडीशन लगा के आपको डेटा रिट्रीव करना है। तो आपने जैसे ही स्टूडेंट नेम रिट्रीव करने के लिए कमांड इनपुट की, ठीक है, वर्क बेंच पे, तो क्या होगा, जो पूरा का पूरा स्टूडेंट नेम है दोनों कॉलम से वो पूरे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना डेफिनेशन में रखते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारी सीक्वल वर्कबेंच पे। तो अब हम हमारी सीक्वल वर्कबेंच स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टेबल्स कौन कौन से हैं। तो शो टेबल्स, तो हमारे पास दो टेबल्स हैं। टेबल का जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो है सेल्स डिटेल्स, ओके। एंड जो हमारे पास टेबल्स हैं वो हैं कस्टमर एंड ऑर्डर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, हमारा जो दो टेबल्स हैं वो हमारे पास मौजूद है अभी। तो अब एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर वो कितना क्या है। सेलेक्ट फ्रॉम क्या था, कस्टमर्स, ओके। तो कस्टमर टेबल में हमारे पास ये डिटेल है, हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है, ओके। एंड एक बार हम देखते हैं हमारा ऑर्डर्स पे। तो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है एंड एम्प्लॉय आईडी है। तो आपने दोनों टेबल को देखा तो इससे आपको एक चीज़ पता चली होगी कि जो हमारा कॉमन कॉलम है दैट इज़ कस्टमर आईडी, ओके। तो जो कस्टमर आईडी हमारा कॉमन कॉलम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ़्ट जॉइन जो हम यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ कोड पहले से लिखा हुआ है, पेस्ट इट, यस, हाँ। सो दिस इज़ द कोड, सेलेक्ट कस्टमर्स नेम डॉट कस्टमर्स नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स लेफ़्ट जॉइन ऑर्डर्स। तो ये लेफ़्ट जॉइन ऑर्डर्स से क्या मतलब है कि लेफ़्ट साइड जो मेरा टेबल है दैट इज़ कस्टमर्स टेबल मेरे लेफ़्ट साइड में, ओके। ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी क्या है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, कस्टमर आईडी है कॉमन कॉलम, एंड ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी,
एंड ऑर्डर बाय, ये आपको करना कर सकते हैं, मैंने कन्वीनियंस के लिए किया है। ओके, इवन इफ़ यू डोंट डू दिस स्टिल आपका, हमने वो ऑर्डर बाय क्लॉज कभी कवर नहीं किया तो हम उसको नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो है आ चुका है। तो लेफ़्ट जॉइंट क्या करता है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ है वो पूरी आएंगी एंड जो कॉमन वैल्यू है वो भी आएगा, राइट, जो इनर जॉइंट कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कस्टमर नेम आ चुके हैं और ऑर्डर आईडी आ चुकी है उनकी, ठीक है। तो कस्टमर नेम आशीष, अर्पित, आयुष, अंकित एंड दीपेश। तो दीपेश की ऑर्डर आईडी के सामने हमारी नल वैल्यू शो कर रही है, एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऑर्डर आईडी है वो दीपेश के लिए अवेलेबल है ही नहीं। दीपेश लेफ्ट साइड वाले टेबल में एग्जिस्ट करता था, लेफ्ट साइड वाले टेबल में था, इसलिए वो यहाँ हमारे रिजल्ट कॉलम में है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जॉइन में जितने भी लेफ्ट साइड वाला डेटा होगा वो पूरा का पूरा हमारे रिजल्ट कॉलम में आएगा। डजेंट मैटर कि वो उसका जो मैचिंग कॉलम है, उस रिजल्ट कॉलम में जो मैचिंग चीज़ है जिसका हम फाइंड कर रहे हैं वो वहाँ एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे कि ऑर्डर आईडी दीपेश के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल इट्स शोइंग इन आवर रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया है। ओके, आप ऐसे और भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ ये सिंटेक्स का। अगर आप यहाँ पे कस्टमर आईडी को, आई जस्ट कॉपी दिस, आई पेस्ट इट अगेन, पेस्ट द कोड अगेन। तो आपने अगर फॉर एन एग्जाम्पल, ये कस्टमर्स क्या है, ये कस्टमर्स हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। कस्टमर्स हम बता रहे कि कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम हमको बताइए एंड ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर आईडी हमको बताइए। ओके, अगर इन केस हमारे पास दोनों ही टेबल में, मतलब कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल में, दोनों में ही कस्टमर नेम्स अवेलेबल होते, कस्टमर नेम का एक कॉलम अवेलेबल होता दोनों ही टेबल में, तो वहां पे एक एरर शो करता एम्बिगियस का, ठीक है, एक एरर शो करता। तो उस एरर को आप इस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं कि आप स्टेट कर दीजिए कि हमें कौन से टेबल में से डेटा चाहिए, ओके, वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी किया है, क्योंकि मेरे को कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम चाहिए एंड ऑर्डर्स टेबल में से ऑर्डर आईडी चाहिए। ओके, एक बार यहाँ आप चेक करें तो कस्टमर्स टेबल में हमारे पास कस्टमर नेम एक ही बार है एंड ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास कस्टमर्स नेम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ करके शो करके नहीं दिखा सकता। आप अगर ऐसे डेटा से कम अक्रॉस करते हैं, ऐसे डेटा को जिसमें हमारे दोनों ही टेबल में सेम हेडर्स के कॉलम्स हैं, तो वहाँ पे एक एरर आपको इनपुट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट जॉइन, इतना ही था। इसी प्रकार आप इसमें और भी जो भी आपको डेटाज यहाँ से रिट्रीव करने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये लेफ्ट जॉइन है एंड आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें राइट जॉइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लेफ्ट से हटा के यहाँ राइट लिख देता हूँ। ओके, तो राइट जॉइन कस्टमर्स। ओके, अब मैंने क्या किया है, राइट जॉइन किया हुआ है, ठीक है, किसको, कस्टमर्स को। अब उससे क्या होगा, जो कस्टमर्स टेबल में जो डेटा है वो तो पूरा आएगा। एक बार मैं एंटर करता हूँ तो आप देखना कि अब मैंने यहाँ पे राइट जॉइन किया हुआ है, एक्सक्यूज मी, तो मैंने अब यहाँ पे राइट जॉइन किया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, जो राइट साइड वाला टेबल है मेरा वो हमारा उसकी पूरी वैल्यू आएगी, रिगार्डलेस कि लेफ्ट साइड में हमारे पास डेटा है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सेलेक्ट जो कस्टमर्स नेम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर नेम एंड ऑर्डर आईडी आप देख सकते हैं हमारे पास कस्टमर्स नेम आ चुके हैं और ऑर्डर आईडी आ चुका है। ओके, राइट जॉइन हमने किया है कस्टमर्स को ऑर्डर्स से, तो आप देख सकते हैं कस्टमर्स नेम में हमको दो जो रोज है वहाँ पे नल वैल्यूज शो कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट जॉइन में राइट साइड का पूरा वैल्यू आएगा, तो ऑर्डर आईडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी पूरी है, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 ऑर्डर आईडीज है हमारे पास। और यहाँ पे कस्टमर्स नेम भी हमारे पास कस्टमर नेम कितने, ओनली 4, दो हमारी नल वैल्यूज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो राइट साइड वाला जो टेबल है वहाँ पे 6 वैल्यूज जो हैं ऑर्डर आईडी के एग्जिस्ट करते थे, इसलिए हमारा जो कस्टमर नेम है 2 रोज में वो नल शो कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 नल शो कर रही है।
ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड वाला आपका टेबल है वो पूरा डेटा आएगा, एंड जो राइट साइड वाला, जो राइट जॉइन है उसमें राइट साइड वाला पूरा जो टेबल का डेटा है वो आएगा। मैचिंग तो आएंगे ही, उसके अलावा जो उसका पोर्शन है राइट साइड का वो भी आएगा। ओके, अब हम देखते हैं इनर जॉइन। ओके, अब देखो यहां पे मैंने इनर जॉइन लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर इनर को हटा दूं, सिर्फ यहां जॉइन लिखूं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जॉइन लिखूं, तब भी मेरा डेटा वर्क करेगा, ठीक है। तब भी मेरा जो कोड है वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जो जॉइन अगर हम बिना कुछ लिखे, लेफ्ट राइट बिना लिखे अगर हम सिर्फ और सिर्फ जॉइन लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन जो है हमारा लेता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट कॉलम में है अंकित, अर्पित, आशीष एंड आयुष का डेटा आ चुका है। आप एक चीज नोटिस करिए कि मैंने एक ही कोड को, ठीक है, एक ही कोड को रन किया हुआ है। मेरे को जो रिजल्ट कॉलम्स चाहिए वो भी सेम है, ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं बस जॉइन चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया था, फिर मैंने राइट जॉइन यूज़ किया था, अब मैं इनर जॉइन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इनर जॉइन में क्या है, जो बीच का पोर्शन है, मतलब जो कॉमन पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी दोनों ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा रो नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको नल वैल्यू शो करे, ठीक है, क्योंकि इनर जॉइन का मतलब ही वही है कि जो कॉमन डेटा है हमको वो रिट्रीव करना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ। अब आप मेजॉरिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स जो होंगे, जो नए नए सीख रहे हैं सीक्वल को, उनके बीच में अंदर एक डाउट आता है। जब मैं ये सीख रहा था तो मेरे अंदर भी ये डाउट था कि ओके, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन क्या काम है इसका, ठीक है, कहाँ यूज़ होगा ये। तो लेफ्ट जॉइन कब यूज़ होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका मैनेजर है, ठीक है, आपका मैनेजर है, उसने आपको बोला कि कस्टमर्स एक टेबल है और ऑर्डर्स एक टेबल है, तो तुम मुझे कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर्स टेबल में जितना भी डेटा है वो मुझे पूरा चाहिए, एंड ऑर्डर्स टेबल में फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास क्वांटिटी है ऑर्डर्स टेबल में कि कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स के उस कस्टमर्स ने खरीदे हैं। तो उसने कहा है कि आप मुझे कस्टमर्स की डिटेल दीजिए एंड क्वांटिटी बताइए कि कौन से कस्टमर्स ने कितनी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है हमारे वो परचेज किए हुए हैं। तो इस केस में हम लेफ्ट जॉइन का जो है यूज करेंगे। सिमिलर गोज विद द राइट जॉइन, ठीक है। एंड इनर जॉइन का फॉर एन एग्जाम्पल आपके कस्टमर जो आपका मैनेजर है उसने कहा है कि हमको ऐसा डेटा प्रिपेयर करना है, हमको ऐसा आउटपुट चाहिए जिसमें आपको कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल में से सिर्फ उसका नाम और ऑर्डर्स की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो कॉमन डेटा है वो वहां पे यूज किया जाएगा। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइज। इफ यू ऑल आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।